आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो टेंजेंट जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, तो देखो पहला नोट पॉइंट क्या है, पहला इसमें समझ लेते हैं। सब नोट पॉइंट्स है, इसमें जो जो नोट पॉइंट है उसको ध्यान से समझो। पहला नोट पॉइंट ये है कि सपोज कि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है Px1, y1। ठीक है, और ये मैं सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ये सर्कल पे मैंने क्या बनाया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट मैंने बनाया। ठीक है, एंड जब मैंने इस पॉइंट से जो है इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का मान लो, सर्कल हमारे पास है x² + y² = r²। इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो। तो टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्या हो जाएगा, y = mx ± r√1 + m²। नाउ अब इसको पास करा दो। किससे पास करा देना है, पास करा देना है x1, y1 से। तो यहाँ से जो है स्लोप की हमें दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, 2 वैल्यूज ऑफ स्लोप। ठीक है, 2 वैल्यूज ऑफ स्लोप। अब 2 वैल्यूज क्यों मिलेंगी, क्योंकि इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। श्योर सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में बनेगा और आपको 2 वैल्यूज m की मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है, इसका m1 है, इसका m2 है। तो अगर मैं Px1, y1 है और ये b है, तो इक्वेशन ऑफ Pa क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ Pa तो ये बन जाएगा y = m1x + r√1 + m² और m1²। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ ठीक है Pb, इक्वेशन ऑफ Pb कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = m2x + r√1 + m²। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बने। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल दिस फ्रॉम पॉइंट 0, 1। इस पॉइंट से जो है टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो हमें दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, लुक हियर। तो सबसे पहले तो ये 0, 1 है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, मान लो ये ए पे टच करता है और एक टेंजेंट और ड्रॉ कर लो जो कि बी है। अब मेरे को दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है, Pa और Pb दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्लोप फॉर्म में अगर मैं एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो कैसे लिखूँगा, सेंटर ऑफ सर्कल कितना है, तो सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2z = कितना है, -2। तो यहाँ से जीव और -1 आ गया।
2f कितना है, तो ये 2 के बराबर है, तो यहाँ f कितना आ गया 1, तो सेंटर कितना हो जाएगा -g-f, तो ये हो जाएगा 1, -1 एंड रेडियस कितना होता है, तो ये होता है g² + f² - c, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -0, तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्या हो जाएगा, y मान लो सेंटर अल्फा कमा बीटा है। ठीक है, तो सेंटर अगर अल्फा कमा बीटा है तो इक्वेशन क्या होता है, y - बीटा = m x - अल्फा ± r √1 + m²। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कितना है, तो ये अल्फ़ा बीटा जो है 1, -1 है, तो यहाँ से हो जाएगा y + 1 = m x - 1 ± r की वैल्यू कितनी है √2 और 1 + m²। अब इसको पास करा दो, जो है कहाँ से 0, 1 से ये पास हो रहा है। ठीक है, मान लो मैंने इसका इक्वेशन लिखा और ये 0, 1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो y = 1 डालो तो 1 + 1 2 हो जाएगा m, x की वैल्यू 0 डालोगे तो -m ± √2 × √1 + m² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + m = ±√2 √1 + m²। स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 2 + m का होल स्क्वायर = 2 1 + m²। नाउ क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + m² + 4m = 2 + 2m²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा m² - 4m। ठीक है, ये एंगेज हो गया एंड -4m, और ये कितना हो जाएगा 2 - 4 - 2 = 0। तो यहाँ से m कैलकुलेट कर लो, तो m कितना आ जाएगा -b ± √b², तो 16 हो जाएगा, -4ac, तो 8 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 4 ± 16, ये 24 हो जाएगा क्या, 16 8 24 होगा ना, अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 ± 2√6। ठीक है, अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 ± √6। ठीक है, तो यम के 2 वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो अब एक टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, एक को m1 मान लो, इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है, क्योंकि इसके 2 रूट होंगे और दोनों रूट हमको मिल चुके हैं, तो रख दो, तो एक इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसकी वैल्यू रखो, एक तो m की वैल्यू आई है 2 + √6 और एक आई है m = 2 - √6, तो दोनों को डाल दो भाई, इस इक्वेशन में डालो। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर वाला है, तो एक इक्वेशन आ जाएगा y + 1 = m की वैल्यू कितनी है 2 + √6 और x - 1 और प्लस √2 √1 + m²। ठीक है, तो रूट हो जाएगा 1 + m का मतलब कितना है 2 + √6 का होल स्क्वायर, एंड एक बार जो है m की वैल्यू 2 - √6 डाल दो, तो y + 1 कितना आ जाएगा 2 - √6, कितना हो जाएगा 2 - √6, 2 - √6 और x - 1 प्लस
√2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √1 प्लस 2 माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस भी डाल दो, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशंस ऐसे पॉसिबल होंगे जो 0, 1 से पास हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि सर दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, तो दूसरा जो है, देखो दूसरा इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा, ये 0, 1 है, ठीक है, ये कितना पॉइंट है, 0, 1 है। तो एक तो ये वाला टेंजेंट हो गया और दूसरा ये वाला टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, एक स्लोप के लिए, ठीक है। और दूसरे स्लोप के लिए भी यही सिचुएशन है, एक ये हो गया और इसका करस्पॉन्डिंग टेंजेंट ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब इसमें खास बात क्या है कि दोनों का स्लोप तो सेम है ना, तो अगर स्लोप सेम है तो श्योर सी बात है कि इसके पैरेलल एक लाइन आएगी और इसके भी पैरेलल एक और लाइन आएगी, ठीक है। तो दोनों के पैरेलल जो है लाइंस आ सकती है। नाउ आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। नाउ सेकेंड नोट पॉइंट क्या है, तो सेकेंड नोट पॉइंट देख लो क्या है। तो सेकेंड नोट पॉइंट क्या है कि इफ टू टेंजेंट्स are drawn from point P to a circle, ठीक है, touches the circle at point A and B, then circumcircle of triangle PAB will definitely pass through the center of the circle। तो इसका क्या मीनिंग है, इसको जरा समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है एंड किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने दो टेंजेंट खींचा और एक टेंजेंट PA है और दूसरा ये A पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट PA है और दूसरा क्या है, PB है। तो अब जो है इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से मिला दो। तो ये बात आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं। तो टेल मी वन थिंग, तो अगर मैं PO को डायमीटर मान लूँ, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करूँ PO को डायमीटर मानकर, ठीक है, तो ये जो है सर्कल जो बनेगा, ये जो सर्कल है ये श्योर पॉइंट A से भी पास होगा। भाई इसको डायमीटर मान के सर्कल जब बनाओगे तो ये A से तो पास होगा ही, O से भी पास होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि सर ये O से क्यों पास करेगा, तो टेल मी वन थिंग कि हमें पता है कि सर्कल में जो डायमीटर होता है सर्कल के एंड पे जो है सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये POAB है, ये बेसिकली PAOB क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो श्योर सी बात है इस कंडीशन को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करने के लिए इसको ओ से पास होना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल, हमारे पास सर्कल है दिस। ठीक है, टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ पी ए बी। ठीक है, तो सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लुक पहले तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हम फिगर बना लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, P1, 2 और ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। एक तो ये A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। अच्छा, सर्कल का सेंटर कितना है, तो 1, 1 है। ठीक है, 1, 1 है, तो ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है। नाउ अगर हम लोग जो है एक सर्कल बनाते हैं ट्रायंगल PAB का। ठीक है, तो ट्रायंगल PAB का जो सर्कल होगा बेसिकली वो O से पास होगा। अगर हम सर्कल बनाते हैं तो ये बेसिकली क्या होगा, ये पॉइंट O से पास होगा। तो श्योर सी बात है कि जो PO होगा ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो अब हमें डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस y² माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि ये जो सर्कल होगा ट्रायंगल ABC का जो सर्कल होगा ये सेंटर से पास होता है दूसरे वाले इसी सर्कल के। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि ये हमारे पास सर्कल है और ये P पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1 और यहाँ से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं। ये इसको A पे टच करता है, ये B पे टच करता है। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB ये किस फॉर्मूले से आता है, तो ये आता है SS1 इक्वल टू T² से आता है। किससे आता है, SS1 इक्वल टू T² से कैलकुलेट करते हैं हम इसको, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, या कंबाइंड ना भी लिखे तब भी समझ लेना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 फ्रॉम पॉइंट
0,1, ठीक है। इससे हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सल्यूशन। तो सबसे पहले एस डिफाइन करो, तो एस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। एस वन कितना हो जाएगा, एस वन हो जाएगा एक्स की जगह 0 डालो, वाई की जगह 1, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1। अच्छा यहाँ एस वन 0 आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो क्वेश्चन, 0,2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एस वन 0 आ जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एस वन कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टी कितना आ जाएगा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, x इंटू एक्स वन और प्लस y इंटू वाई वन और माइनस 1, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1। अब लगा दो फॉर्मूला अपना, ठीक है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से s कितना है, तो s है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एस वन कितना है, 2y माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एक मिनट, एस वन कितना आया है, तो एस वन यहाँ पे है कितना है, एस वन हमारे पास आया है 3, ठीक है, और इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो बस, और क्या। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4y और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही क्या है, आंसर है। क्लियर, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मान लो ये कोई सर्कल है हमारे पास और ये पॉइंट है x1 कामा y1, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, x1 कामा y1 है, ठीक है, और यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सर्कल पे। तो ये टेंजेंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है। नाउ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ दो, इसी का इक्वेशन, ठीक है, ए बी का। तो ये इक्वेशन आता है t बराबर 0 से, ये किससे आता है, t बराबर 0 से। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 फ्रॉम पॉइंट 1, 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देख लो, ये हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये मान लो ए पे टच करता है, यहाँ पे बी पे टच करता है। अब ये जो ए बी जो आपको दिख रहा है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो शॉर्ट में इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो t बराबर 0 लगा दो भाई, t बराबर 0 लगा दो, और ये पॉइंट कितना है 1, 1, तो x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 2, तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
टू, अब ध्यान देना ये जो चीज़ है ना, ये जो पीछे वाली चीज़ है, ये पैराबोला के लिए भी वैलिड है, सर्कल के लिए भी, ठीक है, इलिप्स के लिए भी और हाइपरबोला के लिए भी, सबके लिए वैलिड है। और ये वाला भी जो है किसी भी कर्व के लिए वैलिड है, मतलब वो चाहे पैराबोला हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब वैलिड है, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी सभी के लिए वैलिड है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू गिवन मिड पॉइंट, ठीक है, गिवन मिड पॉइंट, तो ये भी सभी के लिए वैलिड है। PCEH सबके लिए वैलिड है। तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। मीनिंग ये है कि ये कोई सर्कल है और ये इसकी कोई कॉर्ड है, ठीक है, मान लो A और B, और इसका मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है, मिड पॉइंट मान लो क्या है, x1, y। तो इसका इक्वेशन कैसे आता है, तो इसका इक्वेशन आता है t बराबर s1 से, ठीक है, सबके लिए वैलिड है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो मान लो हमारे पास सर्कल कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो t निकाल लो, तो t हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, एंड s1 निकाल लो, तो x1 स्क्वायर, अच्छा s डिफाइन कर लो पहले, s बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, t बराबर s1 करो तो ये आ जाएगा x1 y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर भी होगा ना, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो बचेगा x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ लुक टू द क्वेश्चन। The question is the locus of midpoint of chord of contact of tangents drawn from points lying on straight line this to the circle this, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। एक सर्कल है हमारे पास एंड इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ठीक है। एंड यहाँ से जो है एक पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, 2 टेंजेंट, ठीक है। अब ये एक कॉर्ड बन रही है, ये क्या है, ए बी एक कॉर्ड बन रही है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं कि कमा के है, ठीक है। तो पहले तो इसका इक्वेशन निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट अगर गिवन है तो पहले यस डिफाइन करो, तो यस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9, तो S1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9, और टी कितना हो जाएगा x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 और माइनस 9, तो t बराबर S1 लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स एच प्लस वाई के और माइनस 9 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ से 9 से 9 तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ इस पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो ये पॉइंट है कितना हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, तो देखो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट मान लो t है। अगर y कोऑर्डिनेट t है तो टेल मी x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो 4x माइनस 5t इक्वल टू 20, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 5t प्लस 20, x बराबर आ जाएगा 5t प्लस 20 अपॉन 4, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5t प्लस 20 अपॉन 4, ठीक है।
अब ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन कैसे आता है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसको निकालने का तरीका है t बराबर 0, तो x इंटू x1 5t प्लस 20 अपॉन 4 प्लस y इंटू y1 y इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 9। अब तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड represents the same line AB, so they must be identical। अगर ये आइडेंटिकल है, आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि मान लो कि हमारे पास दो लाइन है, एक a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम ही इक्वेशन पे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो नाउ यूज करो इस कंडीशन का, और क्या, ठीक है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5t, इसको अलग कलर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 5t प्लस 20 और अपान 4, और यहाँ पे कितना है h, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है h, और इक्वल टू होना चाहिए किसके, कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, तो t है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है k है। ये बराबर होगा 9 अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर होगा। नाउ हमें जो है यहाँ से t को निकालना है और t को गायब करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, प्रोसीडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ से जो है नाउ एक बार इसको ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या सिचुएशन है, हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। क्या सिचुएशन है हमारे पास, लुक व्हाट इज द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि भाई सॉल्व करो, और क्या सिचुएशन क्या है, बस सॉल्व करना है। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास देख लेते हैं। 5t प्लस 20 अपान 4h, तो 5t प्लस 20 अपान 4h ना, 5t प्लस 20 अपान 4h इक्वल टू है कितना, t अपान k है, कितना है t अपान k है, इक्वल टू है 9 अपान कितना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एक बार जो है हम इसको और इसको ले लेते हैं, क्योंकि t को गायब करेंगे तभी लोकस मिलेगा। h और k में हमें चाहिए t को गायब करना है। तो 5t प्लस 20 अपान 4h इक्वल टू हो जाएगा 9 अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36h इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 5t प्लस 20। तो ये हो जाएगा कितना, तो t की वैल्यू
यहाँ से निकालो। अच्छा t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, या एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, कि t की वैल्यू जो है यहाँ पे डाल देते हैं। एक बार इसको लो ना, इसको, ठीक है, तो यहाँ से t मिल जाएगा हमको। तो t अपान के इक्वल टू कितना है, 9 अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 9k अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बस इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो 36h इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और 5t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू हमारे पास है 9k अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 20 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व 36h इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 9k, क्योंकि ये से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20 एच स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 एच स्क्वायर एंड प्लस 45k एंड माइनस 36h ना, 36h, ये आ जाएगा 0। नाउ लोकस के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है, h की जगह x डाल दो, k की जगह y डाल दो। तो कितना आ जाएगा लोकस, 20x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 36x इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ वी आर पुटिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो देखो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है कि इसकी डिफिनीशन अगर दें, द लाइन सेगमेंट joining 2 points into the circle तो मतलब अगर मैं कॉर्ड की बात करता हूँ तो 2 पॉइंट कोई भी ले लो और इनको जोड़ दो, ये एक कॉर्ड है। अगर ये 2 पॉइंट मैं ले लेता हूँ तो ये भी एक कॉर्ड है। अगर मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ तो ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड ही है। बट आपको फिगर कौन सा याद रखना है, आपको फिगर ये वाला याद रखना है, ठीक है, कि ये 2 पॉइंट ले लेना है ए और बी, हमेशा इसको काम कर लेना पूरा, और इसके सेंटर से हमेशा पॉइंट ए यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर भी डाल देना है, ठीक है। ये डी पॉइंट मान लेता हूँ। तो इसमें खास बात क्या होती है, तो पहले खास बात इसकी समझ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि द perpendicular drawn from center of a circle to any chord divide it ठीक है, divide it into 2 equal parts, ठीक है। नाउ इसका मीनिंग क्या है कि मान लो ये सर्कल है और ये इसकी कॉर्ड है, ठीक है, ए बी, और सेंटर ओ से जब इस पे परपेंडिकुलर डालोगे
तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब क्या है कि अगर ए बी की लेंथ एल है तो ये वाला जो पार्ट होगा ये भी बाई टू होगा, ये वाला पार्ट भी एल बाई टू होगा। मतलब जो ग्रीन में है वो भी एल बाई टू है और जो पिंक में है वो भी एल बाई टू होगा। ठीक है, मतलब ये अगर मैं एम कह देता हूँ तो, या डी कह दो, यहाँ पे यम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को यम कह देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। सेकेंड थिंग क्या है कि इस फिगर में अगर इस कॉर्ड का इक्वेशन गिवन है, मान लो ए बी का इक्वेशन कुछ गिवन है, ए बी का इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो सेंटर कुछ होगा, मान लो सेंटर है जो है x1 कमा y1 है। अब अगर ए बी के डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, इसको मैं d कह देता हूँ, तो d कैसे निकलेगा? तो d क्या है? d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा कैसे x1 प्लस बी y1 प्लस सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। नाउ अगर मैं ए और सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये जो है सर्कल की रेडियस है। अब रेडियस तो हमें जनरली पता होगी, तो मान लो ए एम की वैल्यू उसने पूछा। सपोज दैट कि थर्ड पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि ए एम की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ए एम की वैल्यू होगी रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के बराबर होगी। और चूंकि ये और ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी बाई टू। कितना हो जाएगा? ए बी बाई टू। तो इतनी बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के सब आपसे बनेंगे। तो आओ क्वेश्चन करते हैं, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या है सर ये प्रूफ कहाँ से आया ये सब चीज़ें? तो देखो एक्चुअली ये जो है रेडियस है, ये क्या आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो ये तो दोनों रेडियस है ना। तो अगर ये रेडियस है तो दो ट्राइंगल को पकड़ो, ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम को पकड़ लो। तो इसमें क्या है कि ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है भाई, रेडियस तो सर्कल में बराबर होता है। दूसरा एंगल ओ एम ए बराबर होगा एंगल ओ एम बी बराबर 90, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है। एंड दोनों ट्राइंगल में ओ एम जो है कॉमन साइड है, तो ओ एम इक्वल टू ओ एम होगा। तो सास प्रॉपर्टी से साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? ये साइड है, ठीक है, ये वाली साइड है और फिर ये एंगल है। ठीक है, और ये क्या है? साइड है, या आर एच एस ले लो या साइड एंगल साइड ले लो। ठीक है, एक एंगल है दो साइड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर एच एस ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आर एच एस भी एक प्रॉपर्टी होती है। राइट हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो राइट ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ठीक है, राइट कौन सा है? ये, और हाइपोटेन्यूज है ये, और साइड हो गई ये। तो आर एच एस से जो है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी एम के। ठीक है, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो एवरीथिंग इज इक्वल। तो इसका मतलब कि ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। ठीक है, या एम बी। एंड
और क्या कह सकते हो, और इतने की ही ज़रूरत है आई थिंक, AM बराबर MV हो गया, और किसी चीज़ की जो ज़रूरत है नहीं आई थिंक। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। नाउ पुट सम क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज if one of diameters of the circle this is chord of another circle C, उसका नाम C है, सेंटर 2,1 है, देन रेडियस इज, तो रेडियस हमको बताना है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक कॉर्ड है, इसका नाम AB रख लेते हैं, और सर्कल का सेंटर O है, तो O कितना है 1,3 है। ठीक है, अब जो है आपको हमेशा इसको जोड़ भी देना है। ठीक है, हमेशा जोड़ो, ये चीज़ पूरा कर लिया करो हमेशा। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और दिया है इसमें, इफ द वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल C whose सेंटर इज 2,1। ठीक है, तो देखो इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर कितना है, तो इसका सेंटर तो अच्छा 2,1 इसका सेंटर गया है, मतलब ये डायमीटर है, और डायमीटर है तो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर कितना हो जाएगा इसका 2,1। ठीक है, ये सेंटर है, और किस सर्कल का सेंटर है, तो उसका नाम इन्होंने C दिया है, तो सर्कल को बना लो भाई, और क्या, सर्कल को ऐसे बना लो, ये इस तरीके से कुछ सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक, तो सर्कल ये वाला हमने बना लिया भाई, ये सर्कल हमारा बढ़िया सा प्यारा सा बन गया। नाउ हमें सेंटर पता है, सेंटर तो 2,1 है, अब हमें इस सर्कल का रेडियस पता करना है। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो आप जो है ओके, यहाँ पे जो है सिचुएशन ये नहीं है, ये जो लिखा गया है ये सिचुएशन बेसिकली नहीं है। सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि ये जो है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, AB का मिड पॉइंट, ये कितना गिवन है 1,3 गिवन है। 1, कितना, अच्छा 1,3 क्या, इस सर्कल का देख लो भाई, ये इसका सेंटर कितना है 1,3, और रेडियस कितना है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और -6, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो ये 1,3 है। ठीक है, एंड ये जो है ये इसका रेडियस कितना गिवन है 2 आया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू हमारी इसकी 2 है, मतलब ये वाला लेंथ हमको पता है ना, ये वाला लेंथ 2 आ गया। ठीक है, और ये जो सर्कल है येलो वाला, ठीक है, येलो वाला सर्कल ये C है, C में हमें एक चीज़ पता है कि इसका सेंटर कितना है 2,1 है। ठीक है, ये बात हमको पता है। अब C का रेडियस फाइंड करना है, तो R फाइंड कर लो। तो R फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ। ठीक है, तो OM निकाल लो, और क्या, OM निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, OM अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो OM इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 4,
तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा और क्या, ठीक है। नाउ R बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ट्राइंगल OMB में, PT लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। R बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो OM कितना है, OM स्क्वायर ये 5 है, ये 4, तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन सर्कल सोन इन फिगर OA इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। OA की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो A हमारे पास कहाँ है, तो A हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना है, A है। ये वैल्यू हमको 1 दिया है, तो इस वैल्यू को हम लोग मार्क कर लेते हैं 1, ठीक है। ये 1 है। OA की वैल्यू जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, ये 1 यूनिट है, ठीक है। एंड OB इक्वल टू 13 है। तो अब ये बताओ कि OB अगर 13 दिया है, मतलब ये वाली पूरी लेंथ जो है ब्लू कलर में ये 13 है। अब आपको ये पता है कि PQ और OB परपेंडिकुलर है, तो श्योर सी बात है कि ये जो OB है सर्कल के सेंटर से पास होगी। भाई परपेंडिकुलर है, मतलब आपको ये पता होगा कि अगर कॉर्ड पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, कॉर्ड पे कोई लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर तभी हो सकती है जब ये सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया हो, ठीक है। ये सेंटर से आए तभी तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और इसको बाइसेक्ट भी करेगी, खैर वो बात अलग है। बट ये समझना है कि यहाँ पे सेंटर जो है OB लाइन पे होगा, ठीक है। मतलब ये है कि मान लो कि एक कॉर्ड है, ऐसे याद कर लो कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी ये कोई कॉर्ड है। अगर इस पे आप परपेंडिकुलर डालो तो परपेंडिकुलर जैसे ही तुमने डाला तो ये वाली लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी। कहाँ से पास होगी, सेंटर से, तभी ये इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो सकती है, अदरवाइज ये परपेंडिकुलर नहीं होगी। क्लियर। तो इसका प्रूफ वही कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से है, तो दैट इज़ नॉट टफ, ठीक है। तो वो बहुत आसान है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये हमेशा OB जो है सेंटर से पास होगा। तो सेंटर कहीं मान लेते हैं भाई, O इसका सेंटर मान लेते हैं। तो टेल मी वन थिंग कि इसका रेडियस कितना होगा। अगर OB जो है इन्होंने दिया है 13, तो 13 का मतलब डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। और रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इसका हो जाएगा 6.5, भाई डायमीटर का आधा होगा। तो P से अगर मैं O को जोड़ देता हूँ तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है ये कितनी हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। अच्छा ध्यान से समझना, मैं अगर अच्छा सेंटर को C मान लो, क्योंकि C ऑलरेडी हमको गिवन है ना, फिगर में C गिवन है और O गिवन है, तो इसको सेंटर को C मान लेते हैं। तो टेल मी वन थिंग, ये ग्रीन रेड वाला जो पॉट है ये 1 यूनिट है, और O से लेकर C तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये है 6.5, क्योंकि रेडियस है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये वाला ब्लू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये अगर कॉर्ड है और एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर डाली जाती थी, इसको बाइसेक्ट भी करती है। तो अगर PA की वैल्यू x है तो AQ की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, ठीक है। अब हम जो है AQ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सर AQ फाइंड क्यों करना है, क्योंकि एरिया फाइंड करना है, तो बेस चाहिए हमको, और हाइट हमको डायमीटर के फॉर्म में पता ही, ठीक है। नहीं डायमीटर के फॉर्म में नहीं, डायमीटर -1, ठीक है, ये हाइट है। तो आओ फिर निकालते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो किस में, ये 90 डिग्री है ना,
ट्रायंगल पी ए और सी में जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो x बराबर हो जाएगा रूट ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है, 5.6 का स्क्वायर और 5.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 6.5 प्लस 5.5 और 6.5 माइनस 5.5, तो 6 5 11, ये 12 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2√3। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर पी क्यू देखा जाए तो ये x प्लस एक्स यानी कि 2√3 प्लस 2√3, तो ये 4√3 के बराबर है। तो एरिया निकाल लो। एरिया हमसे किसका पूछा है? ट्रायंगल पी क्यू बी का ना। ट्रायंगल पी क्यू बी का एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? ए बी। तो 1/2 पी क्यू कितना आया है? 4√3। और ए बी कितना है? तो ए बी जो है डायमीटर है, ओ बी जो है डायमीटर है, इसमें 1 घटा दो तो ए बी मिल जाएगा। तो डायमीटर में 1 घटा दो भाई, 1 घटा दोगे तो कितना मिलेगा हमको? 12 मिल जाएगा। तो 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 24√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। Now look at the question. If length of chord of circle this is along the line this, ठीक है, then a स्क्वायर हमसे पूछा है। तो आओ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये एक फिगर बनाओ। पहले तो एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन हमको दिया है y = 2x + 3 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - y और +3 = 0। नाउ इस सर्कल का सेंटर कितना है? तो सेंटर 0 0 है। तो मैंने एक बात बताया था कि आप हमेशा इस सर्कल को ऐसे पूरा कर लिया करो, इस कॉर्ड को ऐसे बना लिया करो, ठीक है। नाउ ये रेडियस कितना होगा? अच्छा, कॉर्ड की लेंथ इन्होंने a दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला a/2 होगा और ये a/2 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करेगा। और ये a है और ये a है। नाउ तो d निकाल लो भाई, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो d बराबर हो जाएगा 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो 2 × 0 - 0 + 3 अपान रूट कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा? 3/√5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमसे ट्रायंगल, इसको O मैं कह देता हूँ, ट्रायंगल लगा दो OAM में, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? d स्क्वायर + a²/4। तो कैलकुलेट कर लो। तो a² - a²/4 = d का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 3a²/4 = d स्क्वायर मतलब 9/5। तो 3 3 जा 9 होता है क्या? 3 3 जा 9। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 27/5, ठीक है। तो 3r² / 4, 3a² / 4 = कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9/5। तो नाउ सॉरी 4 3 जा 12 होता है, 12। तो 12 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन? अ लाइन y = mx + 1 इंटरसेक्ट द सर्कल दिस
ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू हैज x कोऑर्डिनेट माइनस 3/5 देन विच इज करेक्ट, तो ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। नाउ लुक हियर व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट फिगर, ठीक है, क्या होना चाहिए। नाउ सपोज वी हैव दिस सर्कल, ओके, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द कॉर्ड, ये हमारे पास कॉर्ड है। नाउ दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q and the equation of this chord is given actually mx minus y plus 1 is equal to 0. Now center of circle कितना है, तो ये है 3 कामा माइनस 2, ठीक है। एंड सपोज दिस इज m, ये इसका मिड पॉइंट होगा बिकॉज ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ अगर जो PQ का, ठीक है, लाइन सेगमेंट PQ का जो है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये माइनस 3/5 है, ये वाला माइनस 3/5, और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो। y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो, तो y इक्वल टू कितना है, mx प्लस कितना है, mx प्लस 1 है ना, mx प्लस 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा m माइनस 3/5 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3m/5 प्लस 1, ये y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 3m/5 प्लस 1। नाउ लुक कि स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड कितना है, वो तो m के बराबर है, ठीक है। इसका स्लोप कितना है m, और इसका स्लोप हम पता कर सकते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब MCP मल्टीप्लाइड MPQ ये -1 होना चाहिए। नाउ तो MCP कितना हो जाएगा, तो MCP हो CM, सॉरी CM है ना, एक मिनट, MCM, यहाँ पे CP नहीं CM, ठीक है, ये CM है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो MCM है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो माइनस 3m/5 प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट -2 है ना, तो ये हो जाएगा +2, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो -3/5 और -3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई कितना m, ये -1 होना चाहिए। अब इसको आओ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -3m/5 प्लस 3 अपान -18/5 इंटू m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई m इक्वल टू कितना है -1, तो ये हो जाएगा कितना -3m प्लस 15 अपान -18, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई m है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई m इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3m माइनस 15 अपान 18, माइनस से मैंने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू m इक्वल टू -1, तो 3m² माइनस 15m और प्लस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 3 से डिवीजन कर दो, तो m² माइनस 5m और प्लस 6 इक्वल टू 0,
तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। यम कितना आ जाएगा, ये फैक्टर बनेगा यम माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यम आ जाएगा 2 और 3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यम 2 और 3 के लिए। ठीक है, तो यम 2 और 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ही आई थिंक करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 2 और 3 है पहले ऑप्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो m कितना आएगा -3 -2 और 0, तो ये तो गलत है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी 4 5, तो ये भी गलत है। और यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी 6 और 7, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ए है। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर।